अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन शेख। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं फ़ैशन के हवाले से। और जब हम बात करते हैं फ़ैशन के हवाले से, क्लोथिंग के हवाले से, स्टाइलिंग के हवाले से, तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान में फ़ैशन की बात हो और वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत नाम, बहुत ही प्यारा नाम, बहुत ही मुनफरिद नाम, जो कि आप सब जिससे आगाह हैं, जिससे वाकिफ़ हैं, एंड दैट्स तस्नीम सदफ़। और वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज़ अ रीनाउंड पर्सनैलिटी ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री, and she is the kind of a lady who is doing a lot, and she is doing a lot of contribution in the field of Pakistan media industry and this fashion industry. and उनसे बात करेंगे। बड़ी खूबसूरत लहजे में गुफ्तगू करती हैं और हमें बताती हैं कि आपने क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कौन से कलर्स की तरफ जाना है, कौन से कलर्स की तरफ नहीं जाना है, कैसे आपकी क्लोथिंग होनी चाहिए, कैसा आपका स्टाइल होना चाहिए। और मैं तो बिल्कुल उनसे ये जानना चाहूँगा, पहली बात तो ये कि मैं सही लग रहा हूँ या मेरा फ़ैशन स्टाइल सही है, या मेरा अपना सेंस ऑफ फैशन जो है वो ठीक है या नहीं है। और ये मुझे क्या रिकमेंड करेंगी या उन लोगों को क्या रिकमेंड करेंगी, क्या सजेस्ट करेंगी जो बेहतर दिखना चाहते हैं, बेहतर पहनना चाहते हैं। सो इट्स नन अदर देन तस्नीम सदफ़। बहुत शुक्रिया आपका तस्नीम, आपने टाइम निकाला। इट रियली इज़ एन ऑनर टू हैव यू। नहीं, अस्सलाम वालेकुम। और नहीं, आप लोग का बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि मुझे आप लोगों ने ये ऑनर दिया कि मैं यहाँ पर आई। और आपने अभी जिस तरह इंट्रोडक्शन कराया मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। आपका फ़ैशन सेंस अच्छा है। अरे बहुत शुक्रिया। ये बताएं पहले तो कि ज़िंदगी कैसी जा रही है, सब सही चल रहा है, कैसा जा रहा है? ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि ज़िंदगी को आपने खुद हैंडल करना पड़ता है। मतलब ज़िंदगी को अच्छा चलाने के लिए आपको अपनी नेगेटिविटी एक तरफ करनी पड़ती है, पॉजिटिव सोच रखनी पड़ती है, और रोज़ाना शुक्र अदा करना पड़ता है सुबह उठने के बाद कि आज एक नया डे स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है, बाकी है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा चल रहा अच्छा, है। एक बात बताएं, ज़िंदगी तेज़ जा रही है, दौड़ रही है या स्लो चल रही है? मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ इस चीज़ को लेके। मैं सोचता हूँ कि यार ज़िंदगी तेज़ जा रही है या हम लोग तेज़ जा रहे हैं? देखें, इसके 2-3 जवाब हैं जो कि मैं आपको दूँ। अगर आपको लगता है कि आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है और आपकी चीज़ मतलब फुल आपको लग रहा है कि आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आपको ऐसा फ़ील होता है कि ज़िंदगी बहुत तेज़ जा रही है। अच्छा। ठीक है? अगर आपका कोई चीज़ प्रॉब्लम में आ गई है, अल्लाह ना करे, या कोई आपको काम स्लो हो गया है, या कुछ प्रॉब्लम, जैसे अभी लॉकडाउन हो गया था, आपको पता है इतना बड़ा, पूरी वर्ल्ड का इतना बड़ा प्रॉब्लम जो अभी चल रहा है, तो उसमें आपको ऐसा लग रहा था ज़िंदगी स्लो जा रही है। दिन तो बहुत तेज़ गुजरते हैं, मगर जब आपके साथ कुछ अच्छा ना हो रहा हो, कोई चीज़ में सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही हो, तो फिर आपको फ़ील होता है स्लो जा रही तो है। ये बताएं कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? कब तस्नीम को ये लगा कि भाई मुझ में ये आर्ट मौजूद है, या मुझ में ये टैलेंट मौजूद है, या मुझे इस तरफ आना है? सबसे पहले तो मैं, जितने मेरे चाहने वाले हैं, और वाक़ई जैसे मैं अभी आपको मैसेज भी दिखा रही थी किसी का, मतलब मेरे बहुत सारे ऐसे हैं जिसके अंदर मैं, मतलब जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि हम एक ज़र्रे के बराबर भी नहीं है कि जितना उसने हमें दिया है कि हम उसका शुक्र अदा करें, वो उसको ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की। सही। तो पहले तो मैं अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ, और फिर दूसरा, जितने मेरे चाहने वाले हैं, मेरे फैंस हैं या मेरे क्लाइंट्स हैं, जो लोग मुझे ऑनर देते हैं, बुलाते हैं, और मेरी चीज़ों को जो समझते हैं कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ, तो उनके लिए मुझे बहुत शुक्रिया। उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़, अगर मेरे अंदर आपको कोई नेगेटिविटी, कोई चीज़ ऐसी नज़र आती है, तो उसके लिए भी मुझे गाइड किया करें, मुझे अच्छा लगता है। और हाँ, मेरी ये जो सिलसिला सारा शुरू हुआ, जिसे कहते हैं ना कि आपके ब्रेन में कुछ था, अच्छा। कोई दिमागी एक वो छोटा सा कुछ होता चलता है था ना, कि है कुछ। हाँ कुछ है, तो वो ये ज़ाहिर है एक चाइल्डहुड एज से मेरे अंदर था कि मुझे कुछ बनना है। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। पहले था मुझे, जब मतलब जो मेरी स्कूल लेवल पे जो मेरा था, तो मैं स्पोर्ट्स में बहुत आगे थी। अच्छा। और मैंने बड़ी अचीवमेंट्स ली हैं, बड़े सारा कुछ। अभी यहाँ से आते हुए जो नेशनल कोचिंग सेंटर रास्ते में पड़ा, नेशनल स्टेडियम देखा, तो मुझे अपनी पुरानी यादें बड़ी आईं कि यहाँ पर आके हम अपने स्पोर्ट्स के लिए आते थे। फिर साथ साथ मुझे कपड़ों का बहुत वो था कि मुझे जो अपनी, मेरी जो सेल्फ है वो मैं कैरी कैसे करूँ। मतलब मुझे छोटे उससे था, बहुत शौक था। फोकस नहीं, कंसर्न थी कि एग्जैक्टली, कैसी तो दिख मुझे रही हूँ, क्या फोकस पहनना है। बहुत था। एक चीज़ और होती है कि एक गर्ली स्टाइल मेरे अंदर बहुत ज़्यादा था। अच्छा। मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि अपना ट्रेडिशनल चीज़ें, अपनी अम्मी से मैं बहुत इंस्पायर थी, अपनी सिस्टर से, अपने कज़न से, जो कि बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनना। फिर ये कि मदर को स्टिचिंग बहुत अच्छी आती है करनी, अच्छा। सिस्टर को भी। तो बड़े सपोर्टिव रहे होंगे बहुत फिर। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, यानी कि
फादर लाके जब डॉल्स देते थे, बारबी, आपको पता है कितना फैशन में है इस वक्त, तो बारबी डॉल्स का मुझे बहुत शौक था। और मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन अभी भी मौजूद है, जो कि मेरे फ्रेंड्स काफ़ी सारे जो भी आते हैं वो देखते हैं। तो उनको मैंने प्रॉपर ड्रेसिंग करना शुरू की, लाइक उनको मुस्तकिल, और फिर मैंने कटिंग भी खुद ही सीखी, फिर मदर को देखते हुए, लाइक स्टिचिंग, कटिंग, एवरीथिंग। तो ये मेरे दिमाग में जो चल रहा था, ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी, हालांकि मुझे शौक था CSS करने का। अच्छा, CSS का था। हाँ, पढ़ाई में अच्छी थी? हाँ, पढ़ाई अच्छी चल रही थी, सही थी। तो लाइक स्पोर्ट्स में होती थी, टीचर्स की डांट पड़ती थी, बहुत ज़्यादा नॉटी बहुत थी। या बड़ा बस यहीं बैठ जाओ, यहाँ से उठना नो नहीं है। नो, मैं बहुत सोशल थी, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, और आज भी मेरे सारे फ्रेंड्स मौजूद हैं। अच्छा, कहते हैं कि लड़कियां बड़ी भोली भाली होती हैं बचपन में, ऐसा है कुछ? मुझे तो नहीं लगा है, बचपन में शायद होती है, उसके बाद देखिए, मैं एक्चुअली मैं जिस तरह वेरी लाइटर नोट। अच्छा, मेरी जिस तरह जिसे कहते हैं, मैं जिस तरह ग्रोथ हुई है, लाइक आई हैव 6 ब्रदर्स माशाल्लाह। अच्छा। तो माशाल्लाह जो मेरे भाई हैं, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। लाइक उनके साथ क्रिकेट खेलना, हॉकी खेलना, बैडमिंटन, सारे गेम्स खेलना, उसके अलावा डॉल्स का भी अपना सारा काम करना। जी, मैं छोटी हूँ। अच्छा। लाइक सिस्टर में ना, मेरे से छोटे 2 भाई और हैं। तो उस पे हमारा ये सिस्टम था कि सब मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, और जैसे कहते हैं घर का एक लाडला होना, बड़ा पैम्पर्ड करते हैं ना, फिर वो बच्चा छोटा होता है तो उसकी हाँ, बात भी माननी है। लाडली थी। और मेरे जो फादर थे वो मुझे बहुत ज़्यादा चाहते थे, सारे ही, मतलब अभी भी सारे बहन भाई सारे बहुत केयर करते हैं। तो मैं उनका भी बहुत थैंक यू बोलूँगी, अपनी फैमिली का, स्पेशली मेरे कजन्स, मेरे जितने भी लोग थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में। राइट। अच्छा, तस्नीम, ये बताएं कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वैरायटी ऑफ क्लोथिंग जो आपके पास है, जो आपके आउटलेट पे होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आप तो ब्राइडल ड्रेसेस भी बनाती हैं और वेस्टर्न को भी आपने दिखाया है, फिर आप ईस्टर्न वेस्टर्न का एक कॉम्बिनेशन भी बनाती हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, जो मुझे जो सबसे बेस्ट काम जो मुझे प्ले करने में मज़ा आता है ना, वो मुझे ब्राइडल का बहुत मज़ा आता है, और कलर से मैं बहुत प्ले करती हूँ, लाइक कलर्स कॉम्बिनेशन वगैरह। मुझे मोस्टली आप लोग ब्लैक में या डीप कलर्स में देखते होंगे, जिसके लिए काफ़ी लोग कंप्लेन भी कर रहे होते हैं, मगर अगर आप मेरी कलेक्शन आके देखें तो उसमें आपको लाइक पेस्टल कलर्स और मतलब हर कलर के साथ मैंने प्ले किया हुआ है। वर्क मेरा जो होता है बहुत अभी आजकल जैसे ज्वेलरी वर्क इन है, पर्ल का काम बहुत इन हुआ है। अच्छा। तो मुझे ब्राइडल का काम उसमें बहुत अच्छा लगता है। और मेरी जो स्पेशली जब शादी होने वाली होती है लड़कियों की, तो उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और परेशान भी हो रही होती है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, और आप लोग के थ्रू मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो रिक्वेस्ट मेरी ये है कि थोड़ा सा परेशान मत हुआ करें, और टीवी चैनल्स पे और चीज़ें, और ज़ाहिर है वो मैगजीन्स और देख देख के वो लड़कियाँ इंस्पायर हो रही होती हैं कि हमें यही ड्रेस चाहिए, ये चीज़ें पहननी है। तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि आप वो वेयर ना कर सकें, या आपके वो चीज़ बजट में नहीं आ सके। आप डिज़ाइनर के पास हैं, आप मेरे पास ज़रूर आएँ, आप मुझसे मशवरा लें, चीज़ें करें, हम आपको आपके बजट में भी करके देंगे, और मेरे काफ़ी लोग ये बात जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर चीज़ को टीवी और चैनल्स और मैगजीन्स में देखने के बाद ये ना सोचे कि हम ये कर नहीं सकते हैं, यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। तस्नीम के बारे में मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि शी इज़ वेरी सपोर्टिव। अगर आपको कोई मशवरा चाहिए, कोई मुशावरत चाहिए, कुछ आप एडवाइसेस चाहते हैं, ख़ासतौर पर लड़कियाँ अगर डिज़ाइनिंग की बात करें, शी इज़ वेरी सपोर्टिव, शी इज़ ऑलवेज स्टैंडिंग, और ये बिल्कुल एक हकीकत है। मेरा जो एक ड्रीम है, मैं उसको पहले भी बता चुकी हूँ, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द करूँगी। अभी कुछ कंडीशन थोड़ी और, लॉकडाउन और चीज़ें बेहतर हो जाएं, जो कि मेरा है कि मुझे एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है। अच्छा। जिसमें मैं काफ़ी सपोर्ट भी करना चाहती हूँ, और ऐसे नए आने वाले जो हमारी यंग जनरेशन है उनको मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ कि लाइक उनकी, अभी जैसे मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट नहीं की है, मैं वो करने वाली हूँ। तो मैं यही उनको सपोर्ट, बहुत सारी मेरे पास आ चुकी हैं, यूनी की गर्ल्स वगैरह जो आ चुकी हैं। सही। क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपको सपोर्ट करने वाले कम लोग मिलते हैं। मुझे सपोर्ट करने में मुझे लोगों ने हेल्प की, एक तो फैमिली ने हेल्प की, सेकंड थिंग ये कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, जैसे उसमें मैं कहना चाहूँगी मुझे रेनू परवानी ने बहुत हेल्प की। अच्छा। मुझे रूहाना इकबाल ने काफ़ी हेल्प की। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे काम को वाकई वो हेल्प की स्टार्टिंग में। तो लोगों को स्टार्टिंग में अगर हेल्प नहीं हो तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं ऐसे, क्योंकि देखें हम सब ने, ज़ाहिर है ये ज़िंदगी तो आर्जी है ना, तो अपना हुनर देके किसी को तो जाना है। तो मैं ये चाहूँगी कि ऐसे नए आने वाले यंग लड़के लड़कियाँ प्लीज़ उस चीज़ को, मतलब अगर वो चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप आएँ, आगे बढ़ें, और इंशाल्लाह मेरा है, और मेरी गवर्नमेंट से अपील है
क्योंकि मैं गवर्नमेंट के काफ़ी सारी चीज़ों में मेरा होता है, लाइक फेडरेशन की मैं लाइफ स्टाइल कमेटी की भी चेयरपर्सन रही हूँ, फैशन कमेटी की वाइस चेयरपर्सन रही हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उनके थ्रू भी मैंने काफ़ी लोगों को आगे किया है, काफ़ी औरतें हैं। और हमारे जो देही इलाके हैं, आप बिलीव करें, उनमें इतना ज़बरदस्त वो औरतें काम कर रही हैं। अच्छा। और उनको सराहा प्रॉपर तरीके से नहीं जाता। यहाँ बड़ा एप्रिसिएशन का बड़ा मसला है, आप सही कह रही हैं। एग्जैक्टली, लाइक अगर वो चीज़ें बनाती हैं तो उनको बहुत सस्ते पैसे दे के और खुदाफिज कर दिया जाता है, ज़ाहिर है उनका नाम भी नहीं आता। तो मैं ऐसी चीज़ों को गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगी कि काइंडली प्लीज़ सपोर्ट करें हमारी आगे वाली जो आने वाली यंग जनरेशन है, क्योंकि पाकिस्तान इंडस्ट्री जो है ना काफ़ी आगे ग्रोन अप कर गई है, फैशन इंडस्ट्री जो है इस वक्त। तो हमें जाहिर सी बात है, हमें ऐसी सहूलत जो गवर्नमेंट से मिले तो उससे हमें बहुत सपोर्ट मिलेगी फैशन डिज़ाइनर्स को। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, एग्जीबिशन होने चाहिए, फैशन शोज होने चाहिए, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी जगह देनी चाहिए। अच्छा, थोड़ी देर पहले भी आप ब्राइडल की बात कर रही थी, तो ये लड़कियों को बड़ा होता है कि रेड ड्रेस पहने या कौन सा पहने। तो अभी क्या ट्रेंड चल रहा है? अगर कोई लड़की है जो रुखसती के टाइम जो पहनते हैं बारात में, तो मेरा ख्याल है अगर कोई लड़की होती है वो ज़्यादा अच्छी बात करती है आपसे यहाँ पे। लेकिन कौन सा भी ट्रेंड चल रहा है वलीमे में, जैसे बड़ा होता है औरतों को पेस्टल कलर्स चल रहे हैं हाँ कि लाइट कलर पहनना है, ये जरा बताएं। देखिए, एक तो ये सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी फॉल विंटर स्टार्ट हो गया, लाइक विंटर ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, तो विंटर में ये हो जाता है कि थोड़े डीप कलर्स पे चले जाते हैं। लाइक शादी का जो मेन कलर है रेड कलर, तो मेरा भी फेवरेट है। तो रेड कलर तो कोई भी अभी तक अच्छा भी लगता है, हाँ बहुत खूबसूरत लगता है। तो अभी तक मुझे कोई भी ऐसे, मतलब जो ब्राइड आती है उसकी कोशिश ये होती है कि वो रेड कलर ही पहने। अच्छा। ये नहीं होता कि उसके इन लॉज की ख्वाहिश होती है या ये कि उसकी खुद उसके अंदर से एक फीलिंग्स होती है, सिग्नेचर हो जाता है। एग्जैक्टली, वो हमारा एक ट्रेडिशनल है और उसको हम हटा नहीं सकते। लाइक उसके अंदर गरारे बहुत इन है, इस वक्त लहंगे इन है, अभी मैक्सीज इन हुई हुई हैं, बैक पे टेल इन है, ये सारी चीज़ें बहुत इन है। तो रेड कलर को आप और दूसरे कलर्स के साथ ले सकते हैं। लाइक रेड के साथ आप पिंक कलर को मिला के बना सकते हैं, ग्रीन कलर जो है उसको लेके उसके साथ बना सकते हैं, ब्लू कलर है जो रॉयल ब्लू और रेड, उसको मिक्स करके बना सकते हैं। तो लाइक दो कलर्स को मिक्स करके खूबसूरत कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। फुल अगर रेड है तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। तस्नीम, ये ख्यालात कहाँ से आते हैं? मतलब जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो क्या स्टडी करते हैं? कब बैठती हैं आप? रात को बैठती हैं वही जब सारे काम निमट गए, चलो भी अब बैठो, इस पर कुछ सोचती हूँ, करती हूँ, या ट्रेंड्स को पढ़ती हूँ? क्या होता है, क्या सिलसिला है? कभी भी नहीं। एक तो सबसे ज़्यादा मैं नेचर से बहुत इंस्पायर हूँ। अच्छा। लाइक जैसे मुझे ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक है। नेचर से मतलब है कि अगर आप किसी गार्डन में भी चले जाएं तो आप देखें अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत पूरी दुनिया जो आपको बनाई हुई है। हम किसी भी कलर को वो नहीं कर सकते वो कलर खूबसूरत नहीं है। आप जिस कलर के अंदर भी डीप सोचेंगे, अब ज़ाहिर है हर एक की अपनी फील्ड होती है। मैं अगर पीच कलर का कोई फ्लावर देख रही हूँ तो मेरे दिमाग में आएगा इस पीच कलर के साथ मैं पर्ल का काम कर लूँ, इसको मैं लाइट उसमें ले आऊँ, कैजुअल में ले आऊँ। अगर ये ऑफिस गोइंग गर्ल्स पहने तो उनके ऊपर अच्छा लगेगा, उसकी कुर्ती, उसके साथ वाइट ट्राउज़र। मतलब इसी तरह से ये आपके इतने सारे खूबसूरत कलर्स रखे हुए हैं जो मैंने आते ही आपके स्टूडियो की तारीफ़ की है। एंड सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा, बैकग्राउंड आपका अच्छा लगा, चीज़ें तो इसमें इतने सारे आपने कलर्स रख दिए, तो आप उसके साथ बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं, खूबसूरत उसको स्टाइल दे सकते हैं। क्या बात कर रही हैं, मुझे आपकी वो बात याद है, आप कहती हैं कि अपने वार्डरोब के अंदर ना आपके पास वो जरूर होना चाहिए ब्लैक कलर, ब्लैक शर्ट और ब्लैक ट्राउजर। और देखिए कैसा आपकी बातों को नोट किया हुआ है, जबरदस्त। और वाइट भी हो, तो इसका क्या है, जरा लोगों को देखिए उसकी ये होता है कि ना मोस्टली क्या होता है, इमरजेंसी के लिए आपकी वार्डरोब में हमेशा वाइट और ब्लैक दो चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। बेज कलर भी आप रख सकते हैं, लाइक उसका ट्राउज़र रख सकते हैं, क्योंकि वो हर कलर पे चला जाता है, बेज ब्लैक के ऊपर भी चला जाता है। ब्लैक का ये होता है कि आपके पास ब्लैक कुर्ती है तो आपने वाइट ट्राउज़र पे पहन ली, वाइट ट्राउज़र है तो आपने ब्लैक कुर्ती ले ली, मतलब आपने कोई भी इस तरह करके मिक्स कर लिया। मतलब वो ऐसी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये लड़कों के लिए भी है? एग्जैक्टली वो ऐसी चीज़ें लड़कों के लिए, ब्लैक शर्ट, ब्लैक टी शर्ट मोस्टली आपने देखा होगा। अगर वो जीन वेयर कर रहे हैं तो उसके ऊपर वो उसने फ़ौरन सही, मतलब उस वक्त वो रेड कलर पहनेगा, अजीब सा लगेगा। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं कि आपको अचानक से जाना होता है, तो उसके लिए आपके पास दो कलर होने चाहिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मेरा एक और मशवरा है, क्योंकि कराची सिटी में लाइट्स इतनी जाती हैं, चले जनरेटर है, हम आयरन भी कर लेते हैं, मगर अपनी चीज़ों को प्रॉपर आयरन करके प्रॉपर करके पहले से, लड़कियों को स्पेशली और लड़कों को भी पहले से कुछ चीज़ें रेडी अपनी रखनी चाहिए, 3-4 हर वक्त, ताकि वो जब कहीं जाना हो तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि उसी वक्त फ़ौरन उन्होंने लिया और कैरी कर लिया। बिल्कुल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि
अपने आप को, अपने कोई भी चीज़ पहनना हो तो वो आप कैरी कैसे करें। ये कैरी करने की डेफिनेशन क्या है, ये बताएं, ये बड़ा कहा बहुत जाता है। बहुत ज़रूरी है। अब जैसे आपको पता है कि आपकी फिजिक कैसी है, बात ये नहीं है कि आप बहुत फैट हैं या आप बहुत थिन हैं तो ही आप बहुत, मतलब ये कि स्लिम है तो ही आप खूबसूरत लगेंगे, आप फैट हैं तो आप खूबसूरत नहीं लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती। सही। मैं ये समझती हूँ कि अगर आप फैट भी हैं, बाज़ लोगों को बीमारी भी हो जाती है, ये नहीं है कि वो खा खा के ही हाँ, मोटे हो सही गए। है। तो औरतों के लिए स्पेशली तो प्लीज़ बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्लिम होने के राज भी बता सकती हूँ, और सेकंड थिंग मैं ये भी बता सकती हूँ कि आप फैट हो तो आपके ऊपर, अगर आप डिज़ाइनर से पूछ लेंगे तो हम ये बता सकते हैं कि आपके ऊपर कौन से प्रिंट ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। ज़ाहिर है कि बड़े बड़े प्रिंट्स अच्छे नहीं लगेंगे, छोटे छोटे प्रिंट्स अच्छे लगेंगे। शिफॉन फैब्रिक है वो स्लिम उसमें आ जाता है, लिनन फैब्रिक है, कुछ फैब्रिक्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी पे फिट होते हैं, और स्ट्रेचेबल फैब्रिक्स जो होते हैं वो खूबसूरत लुक देते हैं। सही। तो ये चीज़ें हैं अच्छा, जो आपने स्लिम होने की बात की अभी, तो ये बताएं आपका क्या राज है, एक तो स्लिम स्लिम नहीं होने का, और दूसरों को क्या मशवरा देंगे अच्छा, कि वो क्या मैं करें, एक्सरसाइजेस पे ज़्यादा फोकस्ड हों या डाइट पे ज़्यादा फोकस्ड हों, क्या कहती हैं, या अगर मेरे कॉम्बिनेशन? मेरे जो फ्रेंड्स जो मुझे बहुत क्लोज जानते हैं और वो सुन भी लेंगे तो उनको पता है मैं कभी भी कोई एक्सरसाइज नहीं करती, अच्छा। बिल्कुल भी नहीं, नेवर। मेरे पास जितने मेरे जिम वाले फ्रेंड्स हैं वो मुझे जिम बुला बुला के थक गए हाँ। कि प्लीज़ जिम आ जाओ, ज्वाइन कर लो, मगर मुझे उसका भी टाइम नहीं होता। सही है। मगर सिस्टम ये कि आपका चलना फिरना काम करना ही जो है ना वो उसके अंदर प्रॉपर हो जाता है। डाइट का ये कि देखें आपको टाइम पे लेना है। मैं हाँ, ये बहुत ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी है। जैसे आपने ब्रेकफास्ट है तो आपने सुबह जल्दी ले लिया, आपका लंच टाइम है तो आपने मतलब 12-1 बजे इनफ, उसके बाद आप भूल जाएं। अब बीच बीच में लोग मुस्तकिल कुछ ना कुछ खाना और चीज़ें, तो ये गलत है। और आप तस्लीम, आपने, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपने इतनी ज़बरदस्त बात कही है ना ये, क्योंकि मैं खुद बहुत फिटनेस रिजीम को फॉलो करता हूँ, जॉगिंग हो, वॉकिंग हो, बॉक्सिंग हो, जिम भी जाता हूँ। ये वो तो अच्छी बात लेकिन है। मैं आपकी ये बात जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम पे खाना। हाँ, हमारा क्या, शादी में जा रहे हैं, चलो भाई 12 बजे बिरयानी खा लिया, कोरमा खा लिया, नॉर्मल अवाम हम लोग यही कर रहे होते हैं, बहुत कभी सारे लोग। कभार लोगों को हाँ, दिखाने के लिए जैसे हम रात में खा लेते हैं या हाँ, लेट नाइट कभी डिनर कर लिया, हाँ। मगर यूजुअली आपका वो सिस्टम ये ट्रेंड नहीं होना चाहिए बनाना कि चाहिए। 7 to 8 o'clock रात में जो है ना अपने डिनर आपका फिनिश हो जाना चाहिए। सही। मेरे फादर से मैंने बड़ा सीखा है, उनका हमेशा से ये सिस्टम होता था कि वो टाइम पे, वो सिर्फ इस बात पे डांटते थे कि टाइम पे, तो एक टाइम पे टेबल होती थी और टाइम पे खाना पीना, तो वो सिस्टम हमने सीख लिया। राइट। अच्छा, आपका कौन फेवरेट फैशन डिज़ाइनर, अगर कोई पर्सनली आप जिसको पसंद करती हैं बहुत, कि हाँ भाई इनका काम बहुत देखिए अच्छा है? मुझे ज़ुहैर मुराद मुझे बहुत पसंद है, इंटरनेशनल डिज़ाइनर है। उसके अलावा मुझे इली साहब मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा पाकिस्तान में मुझे दीपक परवानी बहुत पसंद है। और दीपक परवानी की एक बात ये भी है कि उन्होंने डिज़ाइनर्स को बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा। मतलब वो उनके अंदर जो एक नेचर है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और करते भी हैं, और मुझे भी काफ़ी सपोर्ट मिली है। तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि हाँ हमारे यहाँ भी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों को सपोर्ट करते हैं। बाकी मैं सारे डिज़ाइनर्स का काम पसंद करती हूँ क्योंकि हर शख्स अपनी फील्ड में बेस्ट है। तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान में जो मेहनत कर रहे हैं डिज़ाइनर्स, उसके लिए तो वाकई सबको प्रॉपर अचीवमेंट अवार्ड्स मिलने चाहिए। तस्नीम को लास्ट टाइम गुस्सा बहुत शदीद कब आया था और कब आता है, किन बातों पे आता है, क्या चीज़ बुरी लगती है कि यार ये इस पे जो है ना बस मैं गुस्सा, मेरा कंट्रोल नहीं होता इस चीज़ पे? अच्छा देखिए, मुझे एक चीज़ थोड़ा सा मुझे फील होता है कभी कभी टाइम के ऊपर कि अगर आप पंक्चुअल नहीं है, अगर जैसे हमने किसी से कमिटमेंट कर लिया है और हम, ज़ाहिर है मुझे ये होता है मैं उस टाइम पे रेडी होती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ये होता है कि जैसे मेरे फ्रेंड्स वगैरह अक्सर कभी टाइम अप एंड डाउन इट्स ओके वो कह देते हैं, तो मुझे ये होता है कि आपने जो टाइम दिया उस टाइम पे। अब जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक ट्रेंड है, जो हमारे यहाँ शादियाँ वेडिंग कार्ड पे टाइम लिखा होता है 8 बजे, तो हमें मजबूरन 10 बजे ही घर से निकलना होता है। मगर आप सोचें कि आपके इससे कितनी सारी चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं। तो टाइम का बड़ा इशू है, टाइम का बहुत इशू होता है, इन चीज़ों पे आता है। फिर ये कि कभी कभी मुझे ये होता है कि कारीगरों पे तो मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि दे आर वेरी स्वीट। मेरी जो पूरी टीम है तस्नीम सदफ़ की, थैंक यू सो मच तस्नीम सदफ़ की जो टीम, जिसमें मेरे टेलर्स हैं और मेरे जितने भी लोग मेरे एडमिन हैं जो मेरे पेजेस चला रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, मेरे साथ बहुत कॉपरेट है, मतलब बहुत कॉपरेटिव है। राइट। तस्नीम, कौन सी ऐसी चीज़ें जिसके बगैर जो है आप नहीं रह सकती हैं? वो मोबाइल भी हो सकता है, बैग भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, या कोई चीज़ भी हो सकती है, दोस्त भी हो सकते हैं, मेरी कुछ ऐसा? फैमिली। अच्छा।
मेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट और है। अगर कहीं बाहर जा रही होती है तो मोबाइल तो मस्ट है, वो तो डेफिनेटली है। उसके और अलावा जब भी मैं बाहर गई हूँ मेरा मोबाइल सबसे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचते ही गिर के टूट जाता है। अच्छा, इसके बहुत सारे लोग गवाह हैं जो मुझे सुन रहे होंगे। ये क्या मतलब बड़ा आपका खर्चा हो जाता होगा फिर तो, मेरा मोबाइल हो जाता है गिराती रहती और हैं फिर आप। मुझे वहां पे ढूंढना पड़ता है कि मुझे जल्दी अच्छा, से कुछ कुछ ना लोग कुछ चश्मे भी करना बहुत है। गिराते हैं, आपको पता है? चश्मा गिर जाता है, एग्जैक्टली ग्लासेस गिर जाते और हैं। मैं भूल जाती हूँ रख के। अच्छा, अच्छा मैंने उधर रखा था, अच्छा ठीक है ओके। ये बहुत होता है, ग्लासेस कीज हर चीज, पीछे से लोग भाग रहे होते हैं, मैम आपकी ये चीज रह गई, ये है प्रॉब्लम। अच्छा, अगर जब फ्री होती हैं, टाइम अभी है, तो फिर मतलब क्या करती हैं? कोई किताब पढ़ेंगी या कुछ कुछ मुझे मौसीकी हाँ वगैरह? मुझे रीडिंग का बहुत शौक है और मुझे बहुत ज़्यादा था। टाइम मिलता है किताबों का? हाँ मिल जाता है मुझे रात में, मैं बहुत जल्दी सोने वाली अच्छा, हूँ। और हाँ मुझे म्यूज़िक के बगैर मुझे लगता है ज़िंदगी अधूरी है। अच्छा, म्यूज़िक शायरी से कोई लगाओ? बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब एक बड़ा खतरनाक सवाल आने वाला है यहाँ पे भाई। शायरी की जब हम बात करते हैं या मौसीकी की बात करते हैं या हम इन चीज़ों की बात करते हैं, तो कहा जाता है कि भाई फ़लसफ़ा की जब हम बात करते हैं, मैं खुद भी बड़ा फ़लसफ़ी सा आदमी हूँ, तो कहते हैं कि भाई ये हँसा रहे हैं आप मुझे। हाँ, ये तब होता है, ये सिलसिला तब शुरू होता है जब आप कहते हैं कि जी वो मोहब्बत कभी हुई हो या प्यार हुआ हो, तो आपको पहली मोहब्बत कब हुई थी, ये बताइए? मुझे पहली मोहब्बत कब हुई? हाँ, मैंने ये नहीं पूछा मोहब्बत हुई थी, मैंने आपसे पूछा पहली मोहब्बत कब हुई? मैं देखिए अक्सर ये पूछ लेता हूँ। मुझे अपनी फैमिली से तो बहुत एक्सट्रीम मोहब्बत है, अच्छा, ठीक है ना। और पहली मोहब्बत, हाँ बिल्कुल मुझे हुई, पहली मोहब्बत स्कूल हुई। के ज़माने में? नहीं बिल्कुल भी नहीं, अच्छा, स्कूल के ज़माने में टाइम नहीं ये मिला। क्रश में और मोहब्बत में क्या फ़र्क है? होता है ना, क्रश हो गया मुझे, और आजकल तो ये बड़ा सुनने में आता है, अब तो वो मोहब्बत रही भी नहीं नहीं मुझे वो लगता है। क्रश वाली चीज़ तो नहीं होती क्योंकि मुझे सब आर्टिफिशियल लगता है। मुझे फील हो रहा होता है, मुझे लाइक फेक चीज़ को मैं फ़ौरन ग्रिप कर लेती हूँ। मुझे फीलिंग्स आ जाती है कि फेक है और कुछ प्रॉब्लम है। हाँ मोहब्बत ज़रूर हुई और एक ही दफ़ा हुई सही। और बस हो गई। अच्छा, शायरी किसको पढ़ती हैं वैसे ज़्यादातर? किसकी शायरी, कोई फ़ेवरेट शायर है? परवीन शाकिर तो सबको पता है, मशहूर है। शी इज़ मिर्ज़ा गालिब, अमेज़िंग। हाँ। मिर्ज़ा गालिब जो थे अच्छा, गालिब को हमारे भी ज़ौक़, पढ़ा है? हाँ गालिब राइट। को भी, गालिब की मैंने पूरी वो मूवी भी देखी है जो बहुत हिट है, मशहूर है, आपको पता है। अरे वो तो बड़ी वो बहुत बहुत अच्छी ज़बरदस्त मूवी है, है, तो नो उसके डाउट। अंदर वो एक्टिंग और सारी चीज़ें वो कई दफ़ा देखी है। तो ये सारा भी राइट। है, कोई मतलब ऐसी चीज़ जो अपनी ज़िंदगी में बदलना चाहती हैं आप, या कहती हैं कि बस ठीक है, सही है? कभी कभी दिल चाहता है मेरे फादर वापस आ जाएं लाइफ में। मतलब ही इज़ नॉट अलाइव। और मेरे हमसे ज़्यादा कनेक्टेड थी बहुत या ज़्यादा अम्मी से? नहीं, अम्मी से तो बहुत ज़्यादा, दोनों से ही हूँ। लाइक ज़ाहिर है उनकी कमी बहुत फील होती है क्योंकि थोड़ा जल्दी चले गए और उनके साथ मुझे इतना टाइम नहीं मिला। ये बेटियां बाप से इतना कनेक्टेड क्यों होती हैं? कोई खास वजह है इसके पीछे? नहीं ये वजह नहीं है। अम्मी सारे काम करके देती थी, अब्बू से मनवाना होता था अच्छा, चीज़ें। अच्छा। तो अब्बू ने काफ़ी मतलब सपोर्ट किया है चीज़ों में। उसमें बेसिकली मेरे फादर ने वर्ल्ड की फर्स्ट टर्किश टू उर्दू डिक्शनरी लिखी है, अच्छा, वर्ल्ड की। वाह। और मतलब लाइक आपका ये केयू में उन्होंने, उनका वो था पूरा इस्लामिक हिस्ट्री के वो सही। चेयरमैन थे, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के डीन राइट, थे। राइट। उसके अलावा वो टर्किश डिपार्टमेंट के हेड, पाकिस्तान के नेवी आर्मी, इन सबको टर्किश मेरे फादर ने पढ़ाई, इस्तांबुल से सारा उन्होंने किया। अगर आप फैशन डिज़ाइनर नहीं होती तो क्या होती? शेफ। खाने बहुत अच्छा बनाती हैं, बहुत आपने सुना है अच्छे। आपके बारे में, तो क्या हाँ। अच्छा बनाती हैं? सबसे ज़्यादा अच्छा क्या होता है कि भाई कोई आता है घर पे तो ये तो फरमाइश ज़रूर करेगा वो? यार वैसे तो जो भी चीज़ होती है, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे वो पुलाव हो, बिरयानी हो, कोई भी चीज़ हो, पिज़्ज़ा हो, लज़ानिया हो, कोई भी चीज़ हो, लाइक सारी चीज़ें बना लेती हूँ, अच्छी अच्छा। बना लेती हूँ। अच्छा, अच्छा। और ये मैंने सारी, मतलब ज़ाहिर है मेरी मदर की कुकिंग बहुत अच्छी थी। तो सब्जियां पसंद है आपको? अभी सब्जियों का नाम लिया आपने। हाँ मैं सारी सब्जियाँ, लाइक तुरई, भिंडी, लौकी तो फेवरेट है, तो सारी चीज़ें खा लेती हूँ सब। राइट। अच्छा, क्या आपको लगता है कि शोबिज़ के लोगों को या आपके दोस्तों को या जो आपके अतराफ पे रहते हैं, उनको आपके बारे में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, या वो मिसअंडरस्टैंड करते हैं आपके बारे में? आप चाहती हैं, आपको लगता है कि भाई ये मिसअंडरस्टैंडिंग है इनकी, जबकि ऐसा नहीं है, वो कोई ऐसी चीज़ है? होगी? नहीं, इत्तेफाक से वैसे मेरा इतना अभी तो मैं बहुत ज़्यादा, जब से मैंने आउटलेट्स स्टार्ट की हैं तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता लाइक बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग करने का। अच्छा, मतलब वो काम पे ज़्यादा फोकस काम पे ज़्यादा इस वक्त फोकस है, बिकॉज मुझे तो रोज़ाना एक नया लेसन मिल रहा होता है। तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कुछ तो होता होगा ना ज़िंदगी में? अब घर ज़िंदगी में म्यूज़िक है, म्यूजिक है, तो ट्रैवलिंग ज़्यादा और किसको म्यूज़िक। सुनती हैं? ज़्यादा किसको सुनती हैं? पाकिस्तानी शफ़क़त सिंगर्स में? अमानत, अच्छा। हाँ वो बहुत ज़बरदस्त है, आतिफ असलम है। और पाकिस्तानी अगर देखा जाए तो सजाद अली भी, सजाद मूवीज़ अली। देखने का शौक?
बहुत ज़्यादा था। अच्छा। अभी तो पता नहीं, मेरा ख्याल है लास्ट मैंने एक लंदन में मूवी देखी थी, उसके बाद से तो मुझे अभी याद नहीं है। हाँ, अच्छा। यहाँ पे प्रीमियर में ज़रूर गई हूँ, 2-3 जो कराची में हुए हैं, तो लाइक फुल नहीं देखी मैं, रेड कारपेट से फिर अंदर थोड़ी देर बैठ के वापस आ गई। अच्छा अच्छा। मगर ये कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है और उनको हमें सराहना भी चाहिए, प्रॉपर अच्छा सारा कर रहे हैं। डर किस चीज़ से लगता है तस्नीम? ओह माय गॉड। मैं इसलिए नहीं बता सकती कि मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स मौजूद हैं, तो वो मेरी जान को अजाब कर देंगे। मेरा सिर्फ अच्छा। एक क्लोज फ्रेंड है जिसको जो बहुत क्लोज है, उसको पता है कि मुझे किस चीज़ से डर लगता है। अच्छा, चलिए फिर हम उनको ढूंढते हैं, आपके वो दोस्त कौन है वो ही बताएंगे इस हवाले से। तो अच्छा, किसी आइलैंड पे अगर छोड़ दिया जाए आपको, हाँ जी, तो फिर क्या करेंगी बहुत और किसको एंजॉय बुलाएंगी? करूंगी। अच्छा। बहुत एंजॉय करूंगी, थैंक गॉड करूंगी, और कोशिश करूंगी एक छोटा सा अपना वहाँ घर भी बना लूँ और सुकून क्यों हो। ऐसा क्यों? इसके पीछे बड़ी कोई कहानी लग रही है मुझे, क्यों? क्योंकि मुझे मैंने खलबती है, तन्हाई पसंद है क्या? नहीं, एक्चुअली फ्रेंड्स तो मेरे बहुत ज़्यादा हैं, मगर कभी कभी दिल चाहता है सुकून, अकेलापन अच्छा लगता है, अच्छा, सुकून एक के लिए। तस्नीम सदफ तो वो है जो हमें स्क्रीन पे दिखती है ना, और चैनल्स पे, और बड़ा लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, ग्रीटिंग ईच अदर और ये सब कुछ है। एक तस्नीम सदफ वो है जो घर पे सुकून से कमरे में, जैसे आइलैंड पे। हाँ। कोई क्या एक ऐसी बात है जो बहुत अलग है, मतलब जो डिफरेंशिएट करती है इन दोनों तस्नीम सदफ के कैरेक्टर्स में? देखिए, वैसे तो मैं बड़ा सिंपल सा ही है मेरा जो भी कुछ स्टाइल है, चाहे वो खाने का हो, सही। चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। हम अगर डेफिनेटली जब आप बाहर जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, तो आपको सोशलाइज होना पड़ता है, आपको सबसे मिलना पड़ता है, और सर्कल मेरा माशाल्लाह बहुत बड़ा है, जिसमें हमारे मीडिया से लेके, इंडस्ट्री से लेके, फैमिली फ्रेंड्स से लेके, मतलब हर जगह ही मेरे दोस्त हैं। दोस्त मेरे फ़ौरन बन जाते हैं। अच्छा। मगर खास वजह है उसकी, कोई खुश अखलाकी है मेरा ख्याल है आपकी? नहीं, एक्चुअली मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों की नेगेटिव चीज़ों को नज़रअंदाज कर दूँ। और ये बड़ी ज़रूरत है माशरे में इस चीज़ की। क्रिटिसाइज करना, मैं ये समझती हूँ क्रिटिसिज्म बहुत गलत चीज़ है, और क्रिटिसाइज करना बंद कर दें। पहले आप अपने आप को तो देखें। कैसे फेस करती हैं क्रिटिक्स जो आता है? आपको पता है आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, कुछ भी कोई भी लिख देता है, तो कैसा मैं लगता कहती है? हूँ हु केयर्स, सिंपल। जितना ज़्यादा जवाब देना होगा उतना ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो हु केयर्स। तो देखें, कहने वाले तो सबको बहुत कुछ बोल रहे होते हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो लोगों ने मुझे मोहब्बत ही दी है। राइट। ये सोच कर वो होता है। और संडे को बहुत रिलैक्स वाला डे होता है। अच्छा। सैटरडे की जो शाम होती है और वो संडे की सुबह, वो मेरे लिए ऐसा लगता है ज़िंदगी का कोई बहुत खूबसूरत टाइम है। तो 6 डेज अ वीक काम करती हैं आप? हाँ, ओह माय गॉड। बहुत अच्छा। ज़्यादा। Right. तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे स्कूल में जैसे छुट्टी होती थी ना, तो हम बहुत खुश होते हाँ, थे। ये बात तो है। लाइक कोई स्ट्राइक हो जाती थी तो हम खुश हो जाते थे कि वाओ, आज तो स्ट्राइक हो गई, हमें छुट्टी मिल गई। पहले तो बारिश भी हो जाती थी तो लगता था कि छुट्टी मिल गई। तो वो ऐसा फील हो रहा होता है कि सुकून है। राइट। क्लाइंट्स को मैं कहती हूँ नहीं, मुझे आज नहीं डिस्टर्ब करना। सही सही। ये होता है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगी तस्नीम आखिर में आप? पैगाम ये देना चाहूँगी कि प्लीज़ आपके अंदर जो हुनर है उसको बाहर निकालें, और नए आने वाली जनरेशन के लिए पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को, अगर उनको कोई चीज़, किसी चीज़, किसी फील्ड में जाना है तो प्लीज़ उनको बकअप करें, उनको पुल ना करें, उनको मना ना करें, और उनको आगे जाने दें, और कॉन्फिडेंस जो है वो अपना। तस्नीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तस्नीम, जितनी बातें की हैं, मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप लोग अगर अभी थोड़ी देर पहले आपने ज्वाइन किया तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, और अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश करें जी, अच्छा दिखने की कोशिश करें। उसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं होता कि आप जो है वो बहुत ही कोई ब्रांडेड कपड़े ही पहनेंगे तो आप अच्छे लगेंगे। जैसे तस्नीम ने बताया कि यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ सेंस दैट रियली डिफाइंस योर सेल्फ। आपका अपना एक स्टाइल होता है, उसको बनाने की कोशिश कीजिए और सीखिए। ऐसे लोग हमारे पास, ये मुल्क का असासा हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, जो गाइडेंस के लिए बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे इंस्ट्रक्टर्स या ऐसे टीचर्स या ऐसे लोग जो खुद मुँह से ये कहें कि जी आप हमारे पास आएँ, हम आपकी मदद करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें कोई स्टेप लेने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।